नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी काफी सारे एनडीएच 4 के कारण परेशान है और ये परेशानी का कारण क्या है वो मैं बताने वाला हूं, लेकिन इससे बचे कैसे, आज की वीडियो इस बात पे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के और काम आ जाऊंगा तो मुझे मजा आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहला बात बता दूं कि यहाँ पर हर कोई गलती कहां पर किसके ऊपर डालना चाह रहा है और एक्चुअल गलती किसकी है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले इस बात का खुशी और बधाई है कि सारे क्लाइंट्स जो निधि कंपनी चालू किया जिन्होंने, वो सारे लोग ये सोच रहे थे कि मैं सही तरीके से काम करना चाहता हूं, सही काम करना चाहता हूं। उसके लिए उसने अपना सारा प्रयास किया। और प्रयास क्या किया, उसने एक कंसल्टेंट को खोजा, कंसल्टेंट को खोजकर उसने बताया कि मुझे ये काम करना है और कंसल्टेंट ने कंपनी बनाकर दे दिया। लेकिन ये इतना सेंसिटिव है, ये क्लाइंट को तो पता नहीं था, लेकिन कंसल्टेंट को भी नहीं पता था। मैं इल्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस जगह पे ऐसा नुकसान होने पे कौन जिम्मेदार होगा? सबसे पहले क्लाइंट को अवेयरनेस का जरूरत है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो अभी भी परेशान है और उन्हीं के पास जाकर रो रहे हैं, लेकिन वो हाथ खड़ा करके बोल चुके हैं, भैया आपकी कंपनी डूब चुकी है, आप डूब चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हो सकता था मैंने किया। हो सकता था मतलब आपको डुबाने के लिए जो हो सकता था वो सारा कुछ मैंने कर दिया है। ऐसा कंसल्टेंट लोग आपको बोल जरूर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अभी कोई भी आश्वासन आपके काम नहीं आ रहा होगा। यस और नो, आपकी कंपनी ऑलरेडी डूब चुकी है, आपको कुछ भी नहीं बताया गया कि क्या क्या चीजें करनी होंगी। आपने हमेशा पूछा होगा, उसके बाद भी कोई आपकी बात सुना नहीं और उसने बोला मैं बैठा हूं, कोई चिंता नहीं और काम कर लो, और आप आराम से उसके भरोसे में रह गए और किसी ने आपको बताया नहीं। ये स्थिति है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। लेकिन अब इसके बाद में क्या करना चाहिए? अब सबसे पहली बात ये कि अब आपको नया सलाह क्या मिल रहा है, उसी आइटम से, उसी व्यक्ति से क्या नया सलाह मिल रहा है उस पर ध्यान मत दो। पहला चीज, आपकी मर्जी है, डूबना है तो कोई बात नहीं, डूब चुके हो आप। लेकिन अब ऐसा है कि आपको अपना बिजनेस बंद करना है तो फिर आप सलाह मानना है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, ये सलाहकार भी अगर सुन ले जो कि सही काम कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, कि अब जो पुरानी कंपनी है, पुरानी कंपनी में जो कंप्लायंसेस बचे हुए हैं उसको करके वहां पर सारे एसेट लायबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा। नई कंपनी अगर आप बनाना चाहते हो तो तुरंत बना लो, क्योंकि आपका डीन ब्लॉक होने के भी चांसेस है, क्योंकि आप गलत काम किए हो। इसका मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपका सही नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज आपका सही नहीं है, आपको फाइनेंस बिजनेस करने का अधिकार नहीं है। निधि बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस है जो आपको दिया गया और उसको भी आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे हो, ऐसा गवर्नमेंट ऑलरेडी सोच रही है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है, कई लोग बोल रहे सर एनडीएच का रिजल्ट नहीं आ रहा। भैया रिजल्ट आते साथ आपका जो डीन है वो ब्लॉक भी हो सकता है। एमसीए बहुत सीरियस है इस बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीए में लेटर लिखना चाहिए कि सर ये अगर रिजेक्शन हो गया है तो लेटर लिखिए कि सर ये गलतियां हुई है, ये गलतियां अनजाने में हुई है और इसको धीरे धीरे 100% क्लोज करने वाला हूं। खाली जो डिपॉजिट है उसको मैच्योरिटी दूंगा, जो लोन है उसकी वसूली करूंगा, इसके अलावा कोई नया डिपॉजिट नहीं लेने वाला हूं। इतना एश्योरेंस वहां पर देना, और हो सके तो खुद भी चले जाकर बता देना आरओसी को कि मैं सारे चीजों को क्लोज कर रहा हूं। एक लेटर पहले से देकर रखना ताकि आरओसी कोई लेटर आपको इशू ना कर दे। ये करने के बाद जब आप इस प्रोसेस को समझ जाओ, ये प्रोसेस बहुत जटिल है, मैं आसान बता दिया हूं आपको, लेकिन ये आप सही कंसल्टेंट से बात करके इससे बाहर आ सकते हो। पहला चीज। दूसरी बात ये कि अगर आप ये चाहते हो कि ये निधि वाला काम आपको सही लग रहा है और आगे कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करने के लिए जो नई कंपनी है, वो नई कंपनी में कुछ विशेष चीजों का आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ, जो भी एनडीएच 4 ने मांगा और जो भी अभी तक मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया, उसको प्लीज ध्यान पे रखिए। आपका कंपनी डूबना नहीं चाहिए, नया वाला कंपनी अच्छे से चलना चाहिए। डायरेक्टरशिप भी अगर आप चेंज कर सकते हो फिलहाल तक, जब तक पहला नहीं खत्म कर लेते तो बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों, आप अभी से जागृत हो जाइए, पूरा नॉलेज लेना आपका काम है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो, अगर आप नॉलेज नहीं लेते हो, तो आप किसी को चेक भी नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस आपका है तो नॉलेज लेने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कंसल्टेंट, उसको फीस चाहिए था, उसने ले लिया, आप मर गए, उसको कोई मतलब नहीं है, आप उससे लड़ भी लोगे, कोई फायदा नहीं। आपका लाइफ, आपका कैरियर और आपके साथ में जितने लोग थे वो सारे लोग को परेशानी हो गई आपका बिजनेस डूबने से, लेकिन कंसल्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बता रहा हूं कि हर कोई बिजनेस कर रहा है, आप भी बिजनेस कर रहे हो, वो अपने बिजनेस में सीरियस था, उसने आपको कन्विंस कर लिया, आप भी अपने बिजनेस में सीरियस हो जाओ। प्लीज नॉलेज आप लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, और अगर आपको कहीं पर भी हमारी सहायता की जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।